Hello students, I am Satyanarayana Saha. You are watching SNS World YouTube channel. Today I am going to discuss History of Standard 8 Second Lesson The Growth of Nationalism. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? Meaning of Nationalism, The American War of Independence, French Revolution, Impact of Revolution and Growth of Nationalism. Nationalism क्या है? यहाँ पर दो रिवॉल्यूशन अमेरिकन एंड फ्रेंच और रिवॉल्यूशन को इम्पैक्ट क्या रहा. रेनेसां, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इंपेरियलिज्म मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन वर्ल्ड हिस्ट्री. ये पहला चैप्टर से लिंक है. जो रेनेसां मतलब रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड लर्निंग. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब मशीन का रिप्लेसमेंट हुआ और इंपेरियलिज्म मतलब कॉलोनी सेटअप. इसका चलते मॉडर्न पीरियड सेटअप हुआ, काफी सारा चेंज हुआ. दे वेर फॉलोड बाय अपहेवल एंड टर्मोइल. अपहेवल मीन्स उथल पथल एंड टर्मोइल कंफ्यूजन ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड नेचर. द अमेरिकन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. आदमी के अंदर बहुत सारा चेंज हुआ, वो लोग बदलाव सोचे. The new idea of a country as a unit and entity took place. वो लोग इकट्ठा हुए और चेंज सोचे. We can call this century the century of nationalism. इस सेंचुरी को हम लोग century of nationalism बोलते हैं. A blind nationalism began to dominate Europe. जो यूरोप को डोमिनेट करने सोचा. The 19th century saw many nationalist movement in different parts of Europe. which changed the old political, social and economic order. 19th century में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ उसमें पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंज हुआ. जिस तरह पॉलिटिकल चेंज हुआ अमेरिका में, सोशल चेंज हुआ फ्रांस में एंड इकोनॉमिकली चेंज हुआ इंग्लैंड में. अभी हम जानेंगे नेशनलिज्म क्या है. What do you mean by nationalism? The consciousness among a people inhabiting a more or less defined territory that they are distinct from other people in terms of their race, culture, tradition and language, giving them a sense of belonging and togetherness is called nationalism. The aim of nationalism in some countries to gain independence, in other to unify a divided nation. नेशनलिज्म का यही मतलब रहा जो एक जगह का कॉमन कल्चर होगा, कॉमन रेस होगा, ट्रेडिशन होगा और वो लोग कंट्री का डेवलपमेंट के लिए सोचेंगे. यही है नेशनलिज्म. और नेशनलिज्म का एम रहा इंडिपेंडेंस हासिल करेंगे और नहीं तो डिवाइड नेशन बनाएंगे, अलग होकर इंडिपेंडेंट होंगे. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज बोर्न आउट ऑफ ए पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन. American Revolution is a political change. The American War of Independence, the American Revolution. American Independence का पीछे दो इवेंट है. One है American War of Independence और another है American Revolution. Changed a country of several colonies under British monarchy into a republic with a strong democratic system. वो लोग इंग्लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का अंडर नहीं रहकर वो लोग अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो किए. टुडे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल, रिचेस्ट एंड एडवांस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड. आज यूनाइटेड स्टेट एक पावरफुल, रिचेस्ट और एडवांस कंट्री गिना जाता है. रिवॉल्यूशन क्या है? रिवॉल्यूशन इज ए फॉर्सिबल ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट और सोशल ऑर्डर इन फेवर ऑफ न्यू सिस्टम विथ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस. मतलब एक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर न्यू सिस्टम लाना. अनलाइक ए रिवोल्ट व्हिच इज एसेंशियली ए राइजिंग अगेंस्ट एन अथॉरिटी, ए रिवॉल्यूशन मेक्स फॉर ए ड्रास्टिक चेंज इन द सिस्टम. बहुत सारा चेंज होता है. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ए रिवॉल्यूशन डज नॉट ब्रेक सडनली विदाउट रीजन और लॉन्ग एवोल्यूशन. रिवॉल्यूशन सडनली नहीं होता है, इसके लिए बहुत दिनों का प्रिपरेशन रहता है. Ideas and economic conditions make revolution. आइडिया और इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर रिवॉल्यूशन लीड करता है. द डिस्कवरी ऑफ द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, द न्यू वर्ल्ड एनचेंटेड, द एडवेंचर्स
with curiosity and excitement. अमेरिकन कंटिनेंट जो डिस्कवर हुआ था, वो पहले अमेरिका कौन पहुंचे थे? क्रिस्टोफर कोलंबस, उसका बाद अमेरिगो वेस्पुसी। अमेरिगो वेस्पुसी का नाम का अनुसार अमेरिका नाम हुआ था। In the 17th and 18th century, England was going through religious and political turmoil, confusion था। A batch of puritanical group of Protestant from England wanted to escape from the religious persecution of James I and set their eyes to the new world. कुछ प्रोटेस्टेंट लोग इंग्लैंड से निकलकर अमेरिका चल गए थे क्योंकि वहां पर वो लोग आजादी से रह सके। These people known as the Pilgrim Fathers, उसको पिलग्रिम फादर्स बोलकर बोला जाता था, went to strange new land across the Atlantic Ocean to settle in a new colony where they would have greater freedom. वो लोग अटलांटिक ओशन का साइड में रह चुके थे। By the middle of 18th century, there were 13 English colonies in North America along the Atlantic coast. वो लोग अटलांटिक कोस्ट में 13 कॉलोनीज बनाकर रहते थे। यह है 13 colonies. But soon the colonists fell out with the English government and resented the laws which the English government imposed upon them. जो इंग्लिश गवर्नमेंट उन लोगों का ऊपर लॉ इम्पोज करता था, उसमें ये लोग खुश नहीं थे, नाराज थे। तो आया स्टैम्प एक्ट। The root cause of resentment was the economic policy of England. वो लोग क्यों खुश नहीं थे? ना स्टैम्प एक्ट के चलते। स्टैम्प एक्ट क्या है? एक टाइप का टैक्स है। The English Parliament had forbidden the colonies to use non-British ships in their trade. वो लोग non-British ship को यूज नहीं कर सकेंगे, मतलब इंग्लिश का ही शिप यूज करेंगे। There were restrictions on certain products such as tobacco, cotton and sugar which could be exported only to England. वो लोग टोबैको, कॉटन और शुगर को ओनली इंग्लैंड को ही एक्सपोर्ट करेंगे, अदर नेशन को वो लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हेवी ड्यूटीज वेर इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स टू कॉलोनीज फ्रॉम अदर प्लेसेस। जो इम्पोर्ट होता था, जो चीज बाहर से आता था, उसमें भारी टैक्स लगाया दिया जाता था। Thus, economic policy of England impeded the growth of industry and trade in the colonies. वो लोग चाहते थे कि उन लोगों का मुनाफा हो। In 1765, the English Parliament passed the Stamp Act. Stamp Act कब पास हुआ था? इसको याद रखना है, 1765 में, which imposed tax on all business transactions in the American colonies. वो क्या है? वो है एक टैक्स जो अमेरिकन कॉलोनीज में इम्पोज कर दिया गया था। The revenue from taxes was used to fill the coffers of the English government and not the interest of the colonies. वो colonies आदमी का इंटरेस्ट का अगेंस्ट में जाता था। Revolts broke out in many towns and many tax collectors were killed. उसका चलते बहुत सारा जगह में रिवोल्ट ब्रोक आउट हुआ और टैक्स कलेक्टर को मार दिया गया। अमेरिकन रिवॉल्यूंटरीज, इस समय अमेरिका में एक ग्रुप पैदा हुए जिसको बोला जाता है अमेरिकन रिवॉल्यूंटरीज। अमेरिकन रिवॉल्यूंटरीज वेर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ इंग्लिश फिलोसोफर। वो लोग इंग्लिश फिलोसोफर जॉन लॉक, हैरिंगटन एंड मिल्टन से ज्यादा प्रभावित हुए, who popularized belief that man had certain fundamental rights which no government had the right to infringe upon. सभी आदमी का अधिकार है, कोई अधिकार छीन नहीं सकता। ये उन लोगों को प्रभावित किया। अमेरिकन थिंकर्स, स्पेशली थॉमस जेफरसन, who were also inspired by what French philosophers were advocating and writing at that time. Jefferson proclaimed the colonists' right to rebellion and encouraged their increasing desire for independence. यह है थॉमस जेफरसन। इसका स्टेटमेंट ज्यादा प्रभावित किया आदमी लोग को। बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट, उसका बाद बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट आता है। एट फर्स्ट
Representatives of the colonies declared that English Parliament had no right to levy tax on them. उन लोगों का अधिकार नहीं है जो हम लोग का ऊपर टैक्स इम्पोज कर सके. They adopted the slogan no taxation without representation. अगर हम लोग का आदमी का कोई गवर्नमेंट में नहीं है तो वो लोग टैक्स इम्पोज नहीं कर सकेंगे. Tensions mounted when Parliament imposed a tax on consumer goods coming into the colonies such as paper, glass, tea and print. The tax on tea led to decisive event in 1773. Several colonies refused to unload the tea coming in the English ship. जो इंग्लिश शिप आता था अनलोड होने के लिए वो लोग मना किए. अनलोड करने के लिए, क्या अनलोड करने के लिए? टी अनलोड करने के लिए. इन बोस्टन व्हेन द गवर्नर ऑर्डर्ड ए शिप टू बी अनलोडेड, जब गवर्नर ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया ना, शिप को अनलोड करने के लिए, ए ग्रुप ऑफ सिटीजन्स लेड बाय सैमुअल एडम्स ड्रेस्ड एज अमेरिकन इंडियंस, वो लोग अमेरिकन इंडियंस का ड्रेस पहनकर boarded the ship and dumped crates of tea into the water. वो लोग टी को जहाज से पानी के अंदर फेंक दिए. This incident popularly known as, उसको बोला जाता है बोस्टन टी पार्टी. इसका एक पिक्चर भी दिया गया है. इससे याद किया जा सकता है जो बोस्टन टी पार्टी क्या है. जहाज से जो टी को फेंक दिया गया पानी के अंदर. इसमें ज्यादा किसका नुकसान हुआ? इंग्लैंड का नुकसान हुआ. अगर नुकसान हुआ तो वो लोग गुस्सा हो गए होंगे. The representatives of colonies met in Philadelphia in 1774 and sent an appeal to their British ruler King George III to withdraw these repressive acts. इसको विथड्रॉ करने के लिए वो लोग 1774 में फिलाडेल्फिया में इकट्ठा हुए थे. The king enraged by defiant attitude of the colonies declared war and sent British troops to suppress the rebellion in Massachusetts. Massachusetts को भेजे थे क्योंकि उन लोगों का रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए. यह है किंग जॉर्ज थर्ड. Declaration of Independence on July 4, 1776. The representatives of the 13 colonies met as a group and adopted the Declaration of Independence. 13 colonies एक जगह इकट्ठा हुए और वो लोग डिक्लेयर किए Declaration of Independence. The declaration asserted that all men are created equal and that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights and that these united colonies are and ought to be free and independent states. उन लोगों का कुछ अधिकार है और उन लोग फ्रीडम से जीना चाहते थे और फ्रीडम के लिए वो डिमांड रखे. This was followed by war in which the British government was defeated conclusively. और ब्रिटिश गवर्नमेंट को हार मानना पड़ा. George Washington was an able जनरल who led the colonies to victory. इसका पीछे जॉर्ज वाशिंगटन का हाथ था, वो लीडिंग ले रहे थे. In 1783 Treaty of Paris was signed and English government recognized the independence of its former 13 colonies. 1783 में Treaty of Paris साइन हुआ और 13 colonies को आजादी मिला. Like, share and comment this video. Don't forget to press the bell icon to get earlier information. Thank you.